चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आ गए बेटा सारे बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग? यस आए, सिद्धार्थ, दिया, प्रणव। मुन्ना देखो, पार्टनरशिप का हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में अपने नोट से हमने पार्टनरशिप के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था, है ना? काफी सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था, पार्टनर्स का मतलब देखा था। याद आ रहा है क्या? ये आपका मॉड्यूल है बेटा न्यू स्कीम का, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड एलएलपी। हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देखा था। अच्छा, पार्टनरशिप क्यों करते हैं ये बताओ तो मुझे। सोल प्रोप्राइटरशिप से पेट नहीं भरता है क्या? ऑब्वियसली पेट नहीं भरता है, इसलिए तो पार्टनरशिप कर रहे हैं ना। पहले अकेला आदमी धंधा करता था, थक जाता था बेचारा दिन भर, और ज्यादा कैपिटल भी नहीं ला सकता था, ज्यादा काम भी नहीं कर सकता था, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था। फिर उसकी और भूख बढ़ी और किसी को साथ में लिया। प्रोप्राइटरी फर्म के बाद में क्या पैदा हो गया? पार्टनरशिप फर्म। और भूख बढ़ी और एक पार्टनर को साथ में ले लिया, 2 से 3 पार्टनर हो गए, 3 से 4 हो गए, और भूख बढ़ते गई। फिर पार्टनरशिप फर्म से क्या बना लिया? एलएलपी। और भूख बढ़ी, एलएलपी से क्या बनाया? कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और भूख बढ़ी, पब्लिक कंपनी। और भूख 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 बढ़ गई तो गुंडे बन गए। पैसा ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा भूख बढ़ते गई, पॉलिटिशियन बन गए। समझ में आए? नहीं, फिर नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। नहीं, सारे पॉलिटिशियन खराब नहीं रहते, कुछ अच्छे भी रहते। आ जाओ। सो वाई पार्टनरशिप? क्योंकि बच्चों, सोल प्रोप्राइटर अकेला आदमी ना ही उतना समय दे सकता है, ना ही पैसा, और ना ही उतना दिमाग लगा सकता है, और ना ही हर इंसान के पास उतने इंटेलेक्चुअल्स होते। सारे काम वो अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए कोई ना कोई क्या चाहिए? पार्टनर। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप इज जरूरी है। डोंट वरी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा व्हाई पार्टनरशिप इज नेसेसरी। उसके बाद में डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा, सेक्शन 4 के अंदर में डेफिनेशन दिया है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, और रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस जरूरी है, हाँ। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फीचर्स भी हमने देखे। एग्रीमेंट होना जरूरी है बच्चों। एग्रीमेंट में भी ओरल, में भी रिटर्न, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। अ फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी। रिटर्न ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ओरल भी चलेगा। बिजनेस होना जरूरी है, समाज सेवा नहीं चलेगी। शेयरिंग प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं है, तो फिर काहे की फर्म? और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ बोला नहीं तो कैसा रहेगा? इक्वल। और देखा था हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग, देन प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा बेटा? इक्वल। यस और नो? सब लोग प्लीज साथ में रहना। म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। हाँ, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। देखा था ना, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एलएलपी हमने नहीं देखा अभी तक कुछ भी, ना ही उसके डेफिनेशन, फीचर्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी नहीं देखेंगे एलएलपी के बारे में। पहले पार्टनरशिप भी समझ में नहीं आया तो एलएलपी बिल्कुल नहीं समझेगा। आपने लॉ में एलएलपी एक्ट पढ़ा है क्या रे? ओके, फिर एलएलपी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये भी नहीं। फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है ना? ये डीड के कंटेंट है, देख लिए थे क्या हमने? फिर हमने ये देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, साइलेंट है कुछ मैटर में, तो नो पार्टनर हैज अ राइट टू सैलरी, यानी उसको रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे क्या? लोन लिया है तो 6% प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। ये एग्जाम्पल्स आप घर पे रीड करोगे, लिखो आज का होमवर्क। मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स दिए। सर क्या होगा इस एग्जाम्पल में? अरे कुछ नहीं, ऐसा बोला है ए बी 2 पार्टनर थे, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ए बोल रहा है मेरा ज्यादा कैपिटल था, मुझे ज्यादा प्रॉफिट शेयर चाहिए। बी का कम कैपिटल था तो उसको कम प्रॉफिट शेयर देंगे। क्या बोलो, अलाउड है क्या? और पार्टनरशिप डीड के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो चलो दोनों का डिस्प्यूट रिजोल्व करो। कैसे रिजोल्व करेंगे? इफ deed is silent then profit sharing will be equal irrespective of capital contribution। किसी का कैपिटल कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, प्रॉफिट शेयर कैसा रहेगा? इक्वल। ये बात समझ में आई क्या सभी को? है ना? तो ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे। किसी ने बोला कि यार मैंने लोन दिया है फर्म को, मुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, मिलेगा क्या? नो, मैक्सिमम 6%।
कोई बोल रहा है मेरा ज्यादा कैपिटल था तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बट डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो रहेगा क्या? नो। बोलो बेटा फिर क्या रहेगा उसके अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जीरो। ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना। पावर्स ऑफ पार्टनर्स मैंने पढ़ने के लिए बोला था आप लोगों को, याद आ रहा है क्या? रीड किया क्या सभी ने? ओ माय गॉड, भूल गए? लिख के रखो आज, याद से पावर राइट्स और ड्यूटीज रीड करके आना है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट देखा था। चलो आज से हम लोग बनाना शुरू करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी चीज हमने थ्योरी में पढ़ी ना, अब मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। सब लोग साथ में रहना, रीड करके आना बेटा। चलो अब देखो तो लिखो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10.15। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10.15। अपनी रेगुलर नोट्स में लिखना चालू करो, जहां तक कल लिखा था उसके आगे। बगैर देखे सॉल्व करना है, प्लीज कोई आंसर नहीं दिखे बेटा। आ जाओ। एन बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 22 with a capital of 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum. बोलो बेटा बी को सैलरी कितनी मिल रही है? 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। यानी डीड में सैलरी दोनों के बारे में लिखा है या सिर्फ ए के बारे में लिखा है या सिर्फ बी के बारे में? सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है, बाकी दोनों के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले। आगे द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। बचा हुआ जो भी प्रॉफिट रहेगा वो हम लोग पार्टनर्स को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सब लोग साथ में है ना? डन। आगे ड्यूरिंग द ईयर 2022 द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अ सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी बी की सैलरी माइनस करने के पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के पहले फर्म का प्रॉफिट कितना था? 25,000 रुपए। एंड ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000, बी विड्रू ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ड्रॉइंग्स है, गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवीजन से रिलेटेड एंट्रीज चाहिए। पहले आपको मैं एक फ्लो बता देता हूँ कि एक्चुअल में होगा कैसे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा हम कर क्या रहे। हमें कुछ डेटा दिया है, हमें ऐसा बोला है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को सैलरी देने के पहले का जो प्रॉफिट था वो 25,000 था। मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है या उससे लेती है, नॉमिनल अकाउंट्स की बात चल रही है, और जब भी फर्म और पार्टनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर ओनर की हैसियत से, तो वो ट्रांजैक्शन कहां पे आएंगे? नॉमिनल होंगे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अभी ध्यान से सुनना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सैलरी टू पार्टनर भी कहां पे आएगा? उसे सैलरी क्यों मिल रही है? क्योंकि वो पार्टनर है, वरना थोड़ी मिलती। ओनर की सैलरी भी कहाँ आएगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहाँ आएगा? यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, ये समझ लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। पहले एक बार समझ लो फ्लो क्या है। और इन्होंने बोला कि ये अप्रोप्रिएट करने के पहले का प्रॉफिट कितना है बताओ? 25,000। यानी पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट कितना है बेटा बताओ? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी, डेबिट साइड की कम है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। और ये कितना है? 25,000। और ये 25,000 का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो बाय पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना आया? 25। ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने बोला बी को सैलरी देंगे
500 पर मंथ की, यानी साल भर की सैलरी कितनी हो गई? 6000। फर्म ओनर को सैलरी दे रही है, फर्म के और ओनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ओनर है, क्योंकि वो पार्टनर है, इस हैसियत से हो रहा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट वाला ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। वो कहाँ पे आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में सैलरी खर्चा है तो डेबिट में आएगा ना, तो टू सैलरी कितना आएगा? 6000, ब्रैकेट में लिख दिया, बी को दिया है करके। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रहा है क्या? 6% पर एनम। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 30 और 20, 50,000 का 6%, 3,000, या इसका 1800 और 1200, 30,000 पे 6% और 20,000 पे 6% बच्चों। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 और 1200 कितना आ जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने डेबिट में क्यों लिखा? अरे फर्म के लिए खर्चा है ना, खर्चा है तो डेबिट में आएगा कि नहीं? और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ओनर ने कैपिटल दिया। जब कभी भी फर्म और पार्टनर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा नॉमिनल अकाउंट वाला, क्योंकि वो पार्टनर है, इसके लिए फर्म का पार्टनर के साथ कोई ओनर की हैसियत से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कहां पे आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। बोल बेटा, क्या बोल रहा? बोल बोल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, जीरो। नहीं बोला है तो जीरो, हमने पढ़ा था ना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कितना रहेगा? तो कुछ लेना ही नहीं है। ड्राइंग थोड़ी आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नॉमिनल अकाउंट ही आएगा ना, पीएनएल में भी नॉमिनल, ट्रेडिंग में भी नॉमिनल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी नॉमिनल। उसने नया कैपिटल लाया, विड्रॉ किया, वो सब नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है। कैपिटल ड्रॉइंग इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? ओनर ने, पार्टनर ने जो पैसे विड्रॉ किए वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएंगे, कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होता है, वो थोड़ी आएगा अप्रोप्रिएशन में। हाँ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो आएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है वो भी आएगा। आगे और पढ़ो। प्रॉफिट भी मैंने लिख दिया 25,000, और कुछ है क्या? नो। बताओ आगे क्या बोला है बेटा? बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कौन से रेशो में जाएगा? 5:3। बोलो बेटा बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? ये बैलेंसिंग फिगर है ना, हो गया ये अकाउंट क्लोज। चलो 5:3 में बांटो, 10 और 6, 16,000 डिवाइडेड बाय 5 और 3, 8 इंटू 5, फिर से 16,000 डिवाइडेड बाय 5 और 3, 8 इंटू 3, यानी इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। कुछ था क्या? ध्यान से सुनना। क्या क्या बेटा इसके अंदर में? सबसे पहला काम, प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट से लेके आओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बांटने के लिए, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री सैलरी की, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथी एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म। पहली एंट्री बताओ, प्रॉफिट आए ना, पी एंड एल अकाउंट से निकाल के कहां डाल दिया? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 25 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये जो मैंने अकाउंट बनाया ये नहीं दिया है आंसर में, ये तो बस आपको समझाने के लिए। अब आपको कितना मस्त क्लियर पिक्चर दिख रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हुआ रहेगा पूरा डेटा। उसके बाद सैलरी दे दो, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बीस कैपिटल। लेकिन ये सैलरी कहां ट्रांसफर होगी बच्चों? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, टू सैलरी। क्या बोले बेटा? अप्रोप्रिएशन में कब से कैपिटल आने लगा?
P&L अप्रोप्रिएशन में तो नॉमिनल अकाउंट आएगा ना। ये देख ना, ये एंट्री है वो है, देख पहले सैलरी, ये देख पहले सैलरी ड्यू किया, सैलरी टू बीस कैपिटल, और उसके बाद अब ये सैलरी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू सैलरी। समझा ना? जैसे आप सैलरी देते हो एम्प्लॉय को तो साल के आखिर में वो सैलरी अकाउंट कहाँ जाता था, P&L में। यहाँ पे पार्टनर को जो सैलरी दिया वो सैलरी अकाउंट कहाँ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में, बरोबर। सैलरी टू पार्टनर ट्रांसफर टू P&L appropriation account. Salary to partner transferred to P&L appropriation account. ये ऐसा लिख लेता हूँ, 2 का A 2 का B, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सैलरी पहले ड्यू किया और बाद में ट्रांसफर कर दिया, 2A 2B, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ बच्चों क्या रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, वैसे ही इसमें भी रहेगा ना, 2A 2B कितना है बेटा, 3000, 1800 और 1200, बरोबर ना। और उसके बाद बगैर बोले ये ट्रांसफर कर दूं क्या P&L अप्रोप्रिएशन में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये वाली एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन लिखो 3B का, इसका नरेशन लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे लास्ट में ओरल है, 25,000 का प्रॉफिट था, 16,000 का खर्च, 9,000 का खर्चा था, 16,000 का जो भी प्रॉफिट है बैलेंस प्रॉफिट बांट दो क्या बच्चों। यहां तक लिखा सभी ने, किसी का बाकी है, लिखा लिखो। इसका नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। बढ़ो आगे, लिखा लास्ट एंट्री, बांट दो प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, 2A 2B, लिखा बेटा सभी ने। वैसे इस क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा नहीं था, बट फिर भी आप बना लो। बनाए ना सभी ने, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए ना सभी ने। यहां से भी एंट्रीज ही पूछी थी, बट क्या अकाउंट की मदद से आपको एंट्री जल्दी समझ में आती। बना लो, मैं वेट करता हूं, लिखो फटाफट से।
चार तो आइटम में गिनती के, रब से टी शेप फॉर्मेट बनाया, कपा कब लिखो, कैसे लिखना है बताओ, रपा रप लिखते जाओ। ऐसे कम कर दो, ये तो टर्बो भी नहीं है आज, ठंडा करना है पीछे, कर दो, ये फैन बंद कर दे तो ठंडा जल्दी होगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा ध्यान देना, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो बच्चों, उन्हें लिखा ना सभी ने, देखना जरा ध्यान देना। अच्छा मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई बना के बता सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन के भरोसे, वैसे पूछा नहीं है, बना लेते क्या ऐसी, ये देखो, ये देखो बेटा एक बार देखना जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है बच्चों इसमें, तो दो पार्टनर का है, तो देखो ऐसे डबल कॉलम वाला बना लेना, कहां दो दो बार बनाते बैठेंगे, ये देखो ए बी, ए बी, दो दो बार बनाएंगे तो टाइम डबल 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 लगेगा ना, वैसे पूछा नहीं है लेकिन बना लेते हैं। बोलो बेटा बैलेंस कितना दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा लेके आया है या बैलेंस दिया है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद अ कैपिटल ऑफ 3020, लेके आया लगता है इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो बाय बैंक लिख दो क्या, कितना है बेटा 30,000 20,000, सही है ना, एक बार पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूं, बाद में आप लिखना, मैं लिखने के लिए समय देता हूं, पहले एक बार देखो सही, मैं लिखने के लिए समय दे रहा हूं, मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ता हूं और देखता हूं पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी चीजों का इंपैक्ट जाएगा। हाँ सबसे पहला मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, ये 30-20 का इफेक्ट दे दिया, उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, जाएगा क्या पार्टनर्स कैपिटल में इसका इंपैक्ट, यस सैलरी टू बीस कैपिटल, ये देखो ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बी के क्रेडिट में बाय, सही ना, और सैलरी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, क्या छोड़ो हमने तो बना लिया, हम तो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं ना अभी। उसके बाद एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल साइड 6% पर एनम, यानी बताओ ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 का 6% 1800, इसको इसका 6% 1200, ओ फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो कैपिटल बढ़ाएगी, जब भी फर्म पार्टनर से कुछ लेगी तो कैपिटल कम करेगी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो, तो यहां लिख दू क्या बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना लिखो 1800 और 1200, देखो यहाँ पे भी एंट्री तो किया है ना आपने यार, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी ए और बी के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एक प्रश्न को 3-4 एंगल से देख करके सॉल्व कर लेते, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इतना डेटा दे दिया आपको, पूछा सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ, बना लिया, इतना डेटा दे दिया बोला सिर्फ एंट्री पास करो, कर लिया, इतना डेटा दिया सिर्फ बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो भी बना लेते। अगला ट्रांजेक्शन पढ़ो, हाँ रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है हमने ऑलरेडी निकाल लिया, किसके 11th बानेर में आएंगे आज, हाँ तो ठीक है मिलने बोलो नहीं, यहाँ पे आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं निकाल लूंगा, पेरेंट्स के लिए एनी टाइम यार, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स तो मिलना तो पड़ेगा ना,
बागबान मूवी देखी कि नहीं आप लोगों ने? फिर पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए कभी भी। अरे तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है, पैसे आ गए, फिर भी मैं मिल रहा हूँ, तुमको क्या लगा मैं पैसे के लिए मिल रहा हूँ क्या? सिर्फ उनकी एडमिशन हो गई है, हो गई है। बानेर की एडमिशन है, सिर्फ मिलने आ रहे हैं इधर में, तो पेरेंट्स से मिल लेना। क्या पता उनकी कोई पहचान का बच्चा और होगा तो। नहीं नहीं, अपने को पता नहीं क्यों आ रहे, उसने रीजन नहीं बताया ना। वो बोले सिर्फ पेरेंट्स आ रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स आए तो मैं उनको ऐसा बाहर बिठा के रखूंगा कि नहीं नहीं मैं लेक्चर में मैं नहीं मिलता? मैं मिलूंगा कि नहीं? तुरंत जाके लेक्चर में भी रहा तो भी तुरंत में जाके मिल के आऊंगा, है कि नहीं? द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो बच्चों, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 25,000 था, उसमें बस ये दो खर्चे माइनस करने बाकी थे, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस कर दिया तो कितना बचा प्रॉफिट? 16,000। उस 16,000 को बांट दिया ए और बी में, 10 और 6 में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए और बी के क्रेडिट में बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बेटा कितना है? सिंपल ना? उसके बाद का सेंटेंस रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया, ये सब सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। हाँ, ए ने और बी ने विड्रॉ किया है 10 और 8, 8 और 10,000 विड्रॉ किया, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? टू ड्रॉइंग्स। ठीक है ना? चलो बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। 30 और 10 40, 41, 40 में से 8 के 32, 33,800। और इधर में 20, 26, 6, 32, 10, 22, 23,200। खेल खत्म। करो टोटल। ए और बी का मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली, कुछ था रे इसमें। इस क्वेश्चन को हमने 3 बार अलग अलग एंगल से सोचा। एक बार एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पी एंड एल अकाउंट मिटा देता हूं, वो तो हमको मालूम है ना, पी एंड एल से आया होगा प्रॉफिट। और एक बार पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी का कुछ बाकी है तो प्लीज बताओ, लिखो। ये लिखना बाकी है ना आपका? अब लिखो, आराम से लिखो, लिखो लिखो। तुम लिख लिया क्या? लिखो फटाफट से। तू लिख लिया? क्या बात है, तेरा इस बार सबसे पहले? तू चश्मा कब बना रही है? पक्का ना? हाँ, अगली बार मतलब कल ही ना? क्या रे, 28 के बाद? तो 28 के बाद ही तो मेन क्लास है। 28 के बाद 29, 30 और 31। ठीक है, लिखा? नहीं नहीं नहीं, मेरे शादी के समय 5 दिन की छुट्टी थी सिर्फ, मेरी खुद की शादी के समय 5 दिन की छुट्टी बस। हाँ, छुट्टी क्या करें लेके तुम?
लिखा मुन्ना सभी ने किया क्या? लिखा, स्क्रॉल करूं क्या? चल, ये इन्होंने बहुत शॉर्टकट में एंट्री पास किया, वैसे मत करना, आप अपने हिसाब से करना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ चलता है ना, नहीं नहीं, पर डिटेल में अपने इसमें अपन ने हर चीज समझी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे एक दो एंट्री का ही फर्क है, अपन ने एक दो एंट्री एक्स्ट्रा ही पास की है, ट्रांसफर एंट्री वगैरह ये लोग नहीं पास करते। इलिस्ट्रेशन 3 पे आओ, पहले 3 पे आओ, 3 पे, पहले 3 पे आओ। क्या पूछा है यहाँ पे, देखो तो जरा, क्या बनाना है? प्रिपेयर, ये कंपलसरी होमवर्क है, क्लास वर्क है, और आपके पास सिर्फ 2 ही सेकेंड है करने के लिए। हो गया, हो गया, ये वही क्वेश्चन है जो इलिस्ट्रेशन 1 था। डन। इलिस्ट्रेशन 4 पे आओ, ये भी करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 सेकेंड है। क्या बनाने बोला इस बार? बना लिया क्या? एक बार आंसर चेक करो। 33,800 ए का, और देखो इन्होंने अलग अलग बनाया, 23,200। यस और नो? तो 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब 2 पे आओ। बट ये सब एग्जाम क्वेश्चन है, पूछे आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में तीनों नहीं पूछेंगे, तीनों में से कोई तो एक। तो आपने जो इलिस्ट्रेशन 1 सॉल्व किया ना, वहां पे 1 के ऊपर लिखो 1 3 4, 1 3 एंड 4, तीनों इंटरलिंक्ड है ना, 3 में अलग अलग चीजें पूछी, डेटा सेम है, और वो तीनों चीजें हमने बनाई है। 2 का जवाब भी मुझे आप ही दोगे ना, आप मुझे बताना। राम रहीम करीम 3 पार्टनर थे भैया फर्म में, दे हैव नो अग्रीमेंट, ओ माय गॉड, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जल्दी बताओ फिर कैसा रहेगा? दे हैव नो अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो कितना रहेगा? दे हैव नो अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म। They have no agreement in respect of remuneration. हो गया, यही था क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, राम वो हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम कैपिटल, डिमांड कर रहा है कि भैया मैंने ज्यादा कैपिटल दिया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दो। हाय हाय रे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए राम भैया भले ही आप डिमांड कर रहे हैं, बट आपको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री ऑन द सेम। तो यहाँ पे राम जो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं मिलेगा, सिंस इस मैटर पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया पहला। दूसरा, रहीम बोल रहा है मैंने फुल टाइम दिया है धंधे में फॉर रनिंग अ बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी। तुम बताओ सैलरी के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ था? नो। तो कितना मिलेगा? तो ये रहीम जो बोल रहा हो मिलेगा क्या उसको? बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। हाँ, राम और करीम इस बात पे सही है। रहीम भले ही बोल रहा है कि मैंने फुल टाइम दिया, मुझे सैलरी दो पर मंथ 500, नहीं मिलेगा, 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको 0। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन of rupees 2000 advance by him at the market rate 12% है, नहीं मिलेगा, घर जा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 6%। सिंस पार्टनरशिप मैक्सिमम 6% पर एनम, सो मिलेगा क्या? नॉट 12%। मिलेगा 12% नहीं मिलेगा, उतना जो डिमांड कर। और आपको सेटल करना है इनके बीच का डिस्प्यूट, बरोबर है। आगे बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा बिफोर सेटलमेंट ऑफ अबव क्लेम? देख रहे बेटा, एक बार देखो तो सही, एक बार देख तो लो। ये प्रॉफिट कहां से आया? पी एंड एल से। ये 45,000 में बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, सैलरी टू पार्टनर
प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है 2,000 रुपए का, इस पे कितना मिलेगा 6% कितना होता है, बोलो बचा कितना 44,880, ये है डिविजिबल प्रॉफिट बांटने लायक, बट इन्होंने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालो माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व 10%। बोलो बेटा कितना है 44, बोलो देयरफॉर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा, कैसे बांटेंगे, कुछ है नहीं एग्रीमेंट तो तीनों को राम रहीम करें। ये देखो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो क्या, कम होगा ना प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है तो पी&एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ना, बोलो कितना है, बोलो 2 रिजर्व में कितना डालू 4480 88 है क्या, और 2 राम रहीम करीम, बोलो कितना है 13,000, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ था क्या इसमें, चेक करो आपका आंसर सही क्या, अरे बिल्कुल सही जवाब, चार 5 नंबर के लिए आते हैं, ये वर्किंग नोट 1 काम की है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मैंने 0 लिखा, जरूरी है कि एग्जाम में 0 वाला रहेगा इसलिए मैंने डिटेल में फॉर्मेट लिख दिया, एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा तो लिख देना, सैलरी रहा तो लिख देना। ए रोहित, रोहित पंकज का है, हाँ? पंकज आया था ना, वो सीपीयू देना था, पेरेंट्स आए तो मेरे को एक बार आवाज दे, कहाँ पे, तो वो ज्यादा पास पड़ेगा ना बोलना आपको, बीस 30 बच्चे तो इधर भी ले लेंगे बोलने, हम तो क्या है क्लासेस लेने बैठे, हाँ कहाँ है आगे क्या हो, आए थे चले गए, देख लिया ना, बर्ड आई व्यू ऊपर से, कल से अब सुबह 5 बजे उठो रे सब लोग, मैं उठाता तुमको 5 बजे, अब कल से मैं चालू कर रहा हूँ जीवन में सुबह उठना अब, हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं जीवन में पहली बार अब कल से उठना चालू करूंगा, क्या बात 4 बजे, भाई साहब बहुत मोटिवेशन लगता है सुबह उठने के लिए, मैं तो सुसु करने भी नहीं उठता 4 बजे, बाथरूम भी यही तो बोलता हट कुछ नहीं उठना है, सोए रहो चुपचाप, अरे बहुत जान भी आता है सुबह उठना, पर मैं कल से उठने वाला हूँ सुबह, भाई साहब आदमी हिलता भी नहीं, चद्दर चद्दर ठीक से उड़ाने के लिए मैं वाइफ को बोल देता भाई देख तू ही उड़ा दे, मैं हाथ भी बाहर नहीं निकालता, बहुत तकलीफ है, पर कल से मैं उठता हूँ, मैं ग्रुप पे मैसेज करता आपको, आप भी उठ जाया करो मतलब कल से,
रात में 1:30-2 बजे, हाँ। सबको मैं फोन कर दूं। ये वीडियो कॉल इस पे व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप कॉल होता है ना, एक साथ सबके फोन बजेंगे ना। नेट चालू रखना, हाँ? नेट चालू रखना। हाँ, ग्रुप कॉल ही करता मेरे को कल। डन, लिखा क्या? लिख। एक घंटा। चले बेटा आगे बढ़े। ये लिखा सभी ने? पीछे लास्ट पेज लिखा, इधर आपने लिखा मुन्ना, आपने इधर, डन डन लिखा। चलो आगे बढ़े। सो देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं हमने जो डिस्कस किया। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम को मिलेगा क्या? नो, देयरफॉर राम इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद नो रेम्यूनरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर रहीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी। सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। यहाँ पे ये भी दे देते हैं कितना है तो 6%। उसके बाद प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली सिंस पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ये आ गया सभी का? 13,464, 13,464, 13,464। बढ़ो बेटा आगे। यहाँ पे देखो इन्होंने ये यहीं से प्रॉफिट ही कम कर दिया डायरेक्टली 120 से। हमने लेफ्ट साइड में लिखा, इन्होंने राइट साइड में माइनस लिखा, चलेगा। 3 हो गया, 4 हो गया। देन उसके बाद फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। ये देखो ये छोटा सा 2 पैराग्राफ दिया है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स में हर एक पार्टनर के कितने अकाउंट बनेंगे बच्चों? 2। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट का सैंडविच मतलब ये वाला अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिटेल में लिखा, इसका चार्ट भी बनाया था। जो चार्ट बनाया वो ही चार्ट ये पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है, तो वापस ये थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन एक अच्छा है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया, कर लेते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है इन सभी ने? याद आ रहा है क्या सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मुझे ओरली बता दो तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? देखो डीड में लिखा ही नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में लिखा है लेकिन कुछ नहीं बोला है तो अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन में 3 केसेस, अगर प्रॉफिट नहीं है तो 0 है, तो सफिशिएंट है तो बांट देंगे, इनसफिशिएंट है तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट देंगे। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ है तो प्रॉफिट हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। याद आए ना कल का लेक्चर? प्लीज एक बार घर पे वापस रीड करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आने वाला एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में वो चीजें वापस आएगी। हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये वर्किंग नोट का काम करेगा आगे जाके। शिल्पा संजू आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 160। आगे लिखा है ऑन जनवरी 1, 2022 रिस्पेक्टिवली शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 on July 1, 2022 and another 20,000 on October 31, 2022. Calculate interest on capital for the year ending 22. Rate of interest is 9% per annum. बोलो बेटा ये ओपनिंग कैपिटल है, इस 1 लाख रुपए के ऊपर में पूरे 12 महीने का आ जाएगा क्या? उसके बाद में कब लाए और अगला 1,60,000 ऑन जनवरी 1, 22 क्या? और आपका ईयर एंडिंग क्या है बच्चों बताओ मुझे?
ईयर एंडिंग क्या है? कैलेंडर ईयर है ना बच्चों, फॉर द ईयर एंडिंग 2022। और कितना हो गया बेटा? एन 1,60,000 ऑन जनवरी 1। बेटा 160 दोनों, अच्छा शिल्पा और संजू ऐसा है, ये देखो ऐसा लिखो फिर, शिल्पा एंड संजू, शिल्पा एंड संजू, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई। तुम लोग कब तक हो इधर? लो यही क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, 5 मिनट के आपको किसी को पैर मोकले करके आने तो पैर फ्री कर लो। मोकला मोकला समझते नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ सॉल्व मत करो, आप लोग भी 5 मिनट फ्री होके आ जाओ, है ना। और जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा।